मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने हाल ही में किसी को केवल इसलिए नाराज किया है क्योंकि आप मानते हैं कि बाइबल स्वयं भगवान की अंतिम प्राधिकरण ही है। कुछ समय पहले एक मध्यम आयु वर्ग का जोड़ा दी शेफर्ड्स चर्च में आया, जहां मैं कई वर्षों से पादरी रहा हूं, और उस रविवार को उन्होंने मेरे मंच के सामने लिखे शब्दों को देखा जो 16 स्क्रिप्टुरा थे, जिसका अर्थ है केवल शास्त्र। दूसरे शब्दों में बाइबल जीवन के लिए अंतिम प्राधिकरण है। खैर, उन्होंने मुझसे मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लिया और वह 35 वर्षों से अपने संडे स्कूल क्लास के शिक्षक रहे थे। वे अपने जीवन का अधिकांश समय चर्च में रहे थे। खैर, जब हम मेरे कार्यालय में मिले तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि वह कितने परेशान थे, कितने चकित थे। उन्होंने मेरे मंच पर लिखे उन शब्दों को पढ़ा था, 16 स्क्रिप्टुरा। खैर, मैंने उनसे पूछा, खैर इसमें इतना चौंकाने वाला क्या है? और उन्होंने कहा, खैर मुझे नहीं लगा था कि अब कोई इस पर विश्वास करता है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मैं बाइबल को बहुत गंभीरता से ले रहा था कि यीशु वास्तव में किसी अच्छे रब्बी से अलग नहीं थे। वह निश्चित रूप से परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। खैर, यह वही प्रतिक्रिया है जो भविष्यवक्ता यिर्मयाह को यहूदा राष्ट्र से परमेश्वर के वचन के प्रति मिल रही है। वे सोचते हैं कि यिर्मयाह परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और सच कहें तो वे उनकी भविष्यवाणियों से कोई लेना देना नहीं चाहते। आज हम अपनी ज्ञान यात्रा में यिर्मयाह चिरांदंत 35-36 पर पहुंचते हैं। हम इन्हें कवर करने जा रहे हैं। ये अध्याय कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं है, हालांकि यहाँ की सभी घटनाएं यरूशलेम के पतन से पहले हुई थीं, लेकिन इन्हें इस क्रम में रखा गया है ताकि इन अध्यायों के माध्यम से चलने वाले विषय पर जोर दिया जा सके, और विषय है लोगों की परमेश्वर के वचन के प्रति प्रतिक्रिया। खैर, यहाँ अध्याय 34 में यहूदा के अंतिम राजा सिदकिय्याह सिंहासन पर हैं, और बाबुल की सेना एक के बाद एक शहर पर विजय प्राप्त कर रही है। वास्तव में यहाँ पद 7 हमें बताता है कि केवल लाकीश, अजेका और यरूशलेम के शहर ही स्वतंत्र हैं, लेकिन वे भी जल्द ही गिरने वाले हैं। अब यिर्मयाह का राजा सिदकिय्याह के लिए संदेश, आप जानते हैं, यह कोई खुशखबरी नहीं है। सिदकिय्याह यिर्मयाह के संदेश से एक भी पद को कॉफी मग पर नहीं छपवाएगा ताकि सुबह उसे अच्छा महसूस हो। अब प्रभु का संदेश गहराई से परेशान करने वाला है। यह यहाँ पद 2 में शुरू होता है। देखो, मैं इस शहर को बाबुल के राजा के हाथ में दे रहा हूं, और वह इसे आग से जला देगा। तुम उसके हाथ से नहीं बचोगे, बल्कि निश्चित रूप से पकड़े जाओगे। खैर, आप सुबह अपनी कॉफी के साथ यह नहीं पढ़ना चाहेंगे, इसलिए सिदकिय्याह यहाँ जो करता है वह है परमेश्वर के वचन के संदेश को मोड़ने की कोशिश। पद 8 कहता है, राजा सिदकिय्याह ने यरूशलेम के सभी लोगों के साथ एक वाचा की, उन्हें स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए कि हर कोई अपने इब्रानी दासों को मुक्त कर दे। खैर, अब पुराने नियम ने लोगों के अपहरण को अवैध करार दिया था ताकि उन्हें किसी और को दास के रूप में बेचा जा सके, जैसा कि निर्गमन अध्याय 21 में है। लेकिन कानून ने उस चीज की अनुमति दी थी जिसे हम आज अनुबंधित सेवकाई कहेंगे। यह वह स्थिति है जहां कोई व्यक्ति अपने कर्ज चुकाने के लिए खुद को किसी और को बेच सकता था। हालांकि मूसा के कानून ने मांग की कि इस तरह की अनुबंधित सेवकाई हर 7वें वर्ष समाप्त होनी चाहिए। यह निर्गमन 21 और व्यवस्था विवरण 15 है। इस तरह इस्राएली समय के साथ एक दूसरे के दास नहीं बनेंगे। अब उन्होंने इस आवश्यकता की अनदेखी की है, और सिदकिय्याह, खैर, वह इसे सब ठीक करने की कोशिश कर रहा है। समस्या यह है कि सिदकिय्याह असली मुद्दे की अनदेखी कर रहा है। वह भगवान को अपने पक्ष में करने के लिए हेर फेर करने की कोशिश कर रहा है। वह काफी चालाक है, क्योंकि वह चाहता है कि ये सभी मुक्त दास उसे शहर की रक्षा करने में मदद करें। अब हमें अध्याय 37 में बाद में बताया गया है कि बाबुलियों ने अचानक यरूशलेम छोड़ दिया ताकि एक मिस्री खतरे का सामना कर सकें, और यरूशलेम को अस्थायी राहत मिलती है।
वे इसके बारे में क्या करते हैं? खैर, अब अध्याय 34 और पद 11 हमें बताता है, उन्होंने मुड़कर उन पुरुष और महिला दासों को वापस ले लिया जिन्हें उन्होंने मुक्त किया था, और उन्हें फिर से अधीनता में ले आए। खैर, वे निर्णय लेते हैं कि उन्हें आखिरकार भगवान की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए वे भगवान के कानून का उल्लंघन करने के लिए वापस लौट जाते हैं। अब यिर्मयाह आते हैं और वे उन्हें यह खबर देते हैं कि बाबुली वापस आएंगे, और इस बार वे शहर को ले लेंगे और उसे जला देंगे। और वे यह भी जोड़ते हैं कि जो कोई भी इस वाचा को तोड़कर इजरायलियों को फिर से दास बना लिया है, उन्हें विशेष न्याय का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में यिर्मयाह अध्याय 34 के पद 20 में कहते हैं, उनके मृत शरीर पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन बन जाएंगे। खैर, वे इसे भी अपने कॉफी मग पर नहीं छापेंगे। अब उनके बारे में यहाँ बात करना और इस तथ्य के बारे में बात करने में असफल होना कि हम भी उसी जाल में फंस सकते हैं, भगवान को अपने तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करना। जब हमें उनकी मुक्ति की आवश्यकता होती है तो अपने कार्यों, अपने वादों के साथ भगवान को रिश्वत देने की कोशिश करना। क्या दो लोग जहाज के मलबे में फंस गए थे। वे समुद्र में लकड़ी के एक टुकड़े पर तैर रहे हैं और उनमें से एक प्रार्थना करने लगता है, भगवान, अगर आप मुझे बचा लेंगे तो मैं अपनी कंपनी से चोरी करना बंद कर दूंगा, मैं अपने करों में धोखाधड़ी करना बंद कर दूंगा, मैं कभी भी चर्च सेवा नहीं छोड़ूंगा। और उसका दोस्त चिल्लाता है, रुको, मुझे लगता है कि मुझे जमीन दिखाई दे रही है। खैर, यरूशलेम के ये लोग भी वही कर रहे हैं। वे वास्तव में पश्चाताप करने के लिए गंभीर नहीं हैं। वे बस चाहते हैं कि भगवान उन्हें बचा लें, और वे बस इतना वादा करेंगे, वे सोचते हैं बियू, कि भगवान को रिश्वत देने के लिए काफी होगा। खैर, अब यिर्मयाह के अध्याय 35 में एक और प्रतिक्रिया है, और यहाँ वे भगवान के शब्द को अनदेखा करने जा रहे हैं। और यह दृश्य वास्तव में 1 दर्जन साल पीछे राजा यहोयाकिम के शासनकाल में चला जाता है। एक कबीला है जिसे रेकाबियों कहा जाता है, और वे यरूशलेम में प्रवेश कर सुरक्षा खोजते हैं। प्रभु यिर्मयाह से इन लोगों के पास जाएं और उन्हें पीने के लिए शराब की पेशकश करें। वह करते हैं, पर रेकाबी यिर्मयाह की पेशकश को ठुकरा देते हैं। वे यिर्मयाह को 6ठे पद में समझाते हैं, हम शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब, हमारे पिता ने हमें आदेश दिया था कि तुम शराब नहीं पियोगे, तुम घर नहीं बनाओगे, बल्कि तुम अपने सभी दिनों में तंबुओं में रहोगे। तो अपने पितृसत्ता योनादाब की आज्ञा का पालन करते हुए वे अब खानाबदोशों के रूप में जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे किसी भी किण्वित चीज से परहेज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब इसे समझें, योनादाब लगभग 200 साल पहले जीवित थे। 2 राजा 10 में उनके बारे में बताया गया है। इसलिए रेकाबियों द्वारा यिर्मयाह की पेशकश को ठुकराना यहूदा राष्ट्र के लिए ईश्वर द्वारा एक बहुत ही चौंकाने वाली फटकार के रूप में था। रेकाबी दीपदायम अपने पूर्वज की आज्ञा का 200 से अधिक वर्षों से पालन कर रहे हैं। लेकिन यहां मुख्य बात यह है कि यहूदा इस वर्तमान समय में लगातार ईश्वर की आज्ञाओं की अनदेखी कर रहा है। अब यहां अध्याय 36 में हम ईश्वर के वचन के प्रति एक और प्रतिक्रिया पाते हैं। राजा यहोयाकिम ईश्वर के वचन को नष्ट करने की कोशिश करने जा रहे हैं। वास्तव में प्रभु यहां यिर्मयाह से 4थे पद में कहते हैं कि वे अपने मित्र बारूक को भविष्यवाणियां लिखवाए। बारूक उन सभी को एक स्क्रॉल पर लिखते हैं और फिर उन्हें मंदिर में जोर से पढ़ते हैं, और शाही अधिकारी बारूक को सुनते हैं। पद 16 हमें बताता है, वे डर ये में एक दूसरे की ओर मुड़ गए। अब वे चाहते हैं कि राजा यिर्मयाह की भविष्यवाणियां सुने, लेकिन वे समझदारी से बारूक और यिर्मयाह से कहते हैं कि वे छिप जाएं जब तक वे राजा को स्क्रॉल पढ़कर सुनाते हैं। पद 22 हमें बताता है कि आगे क्या हुआ। राजा शीतकालीन घर में बैठा था और उसके सामने अंगीठी में आग जल रही थी। इखार जैसे ही यहूदी जो एक अधिकारी है 3 या 4 में स्तंभ पड़ता यानी स्क्रॉल के, राजा उन्हें चाकू से काटकर आग में फेंक देता जब तक कि पूरा स्क्रॉल आग में जलकर समाप्त नहीं हो गया।
खैर, भगवान यिर्मयाह को निर्देश देते हैं कि वह जाकर एक और स्क्रॉल लिखवाए, लेकिन इस बार राजा के खिलाफ न्याय की एक भविष्यवाणी शामिल की जाती है। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि उसके कोई वंशज सिंहासन पर राजवंश स्थापित नहीं करेंगे। वास्तव में उसकी अपनी लाश भी मरने के बाद दफन नहीं की जाएगी। प्रिय, यह एक दुखद दिन है। यह सच कहें तो एक खतरनाक दिन है जब लोग भगवान के शब्द को नजरअंदाज करते हैं, या जैसा कि हमने आज देखा, वे भगवान के शब्द को मोड़ते हैं और उसे उल्टा कर देते हैं ताकि यह कह सके कि कुछ बुरा वास्तव में अच्छा है या कुछ अच्छा वास्तव में बुरा है। बेशक कुछ लोग तो बस यही चाहते हैं कि बाइबल का अस्तित्व ही न हो, और वे इसे आग में फेंकना पसंद करेंगे। यहाँ राजा का रवैया मुझे वोल्टेयर की याद दिलाता है, जो 1700 के दशक के फ्रांसीसी दार्शनिक थे और जिन्होंने ईसाई धर्म से नफरत की थी। वास्तव में एक अवसर पर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु के 100 वर्षों के भीतर बाइबल बस भुला दी जाएगी। खैर, वोल्टेयर की मृत्यु के कुछ समय बाद ही जिनेवा बाइबल सोसाइटी ने उनका घर खरीद लिया और उसे बाइबल छापने के लिए एक प्रिंट शॉप में बदल दिया। सुनिए, भगवान के शब्द को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन यह स्थापित है। वास्तव में अंतिम शब्द भगवान का ही होगा, इसे कभी मत भूलना। सोल स्क्रिप्टुरा बॉन्ट का मतलब है कि अंतिम निर्णय भगवान का होता है। खैर, जब तक हम अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर साथ नहीं मिलते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।